जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान पढ़ते हैं तो उस क्रम में कई बार ऐसी शब्दावली आकर मिलती है, तो हमें यही नहीं पता होता है कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा के मेंबर कैसे कार्य करते हैं, चुनाव कैसे होता है, विधान परिषद क्या है। अभी तो भारत के 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, कैसे ये कार्य करती है, कितना कार्यकाल होता है, इनमें डिफरेंट क्या है, आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे। इस तरीके से मैं आपको इसको बता दूंगा कि कैसे सरकार बनती है, सब कुछ, कि सांसद क्या है, विधायक क्या है, एमपी क्या है, एमएलए क्या है, एमएलसी क्या है, सब कुछ बता दिया जाएगा बहुत शानदार तरीके से। वही आज का टॉपिक है कि आज हम जानेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में कि कैसे इनके चुनाव प्रक्रिया होती है, कितने लोग चुने जाते हैं, एक एक करके सब कुछ जानते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में जानेंगे दोस्तों, ताकि कोई भी सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोकसभा और विधानसभा के बारे में बात करेंगे। आप कहोगे सर प्रत्येक व्यक्ति तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि लोकसभा और विधानसभा के बारे में पहले बता रहे हो? भाई, जहां पर केंद्र में लोकसभा कार्य जैसे करती है उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभाएं कार्य करती हैं। कुछ चीजें मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं आगे। चलिए कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे केंद्र में दोस्तों, और एक तरह हम लिख देते हैं राज्य। क्या लिख देते हैं? राज्य। जैसे केंद्र में दोस्तों लोकसभा काम करती है, क्या करती है? लोकसभा काम करती है, आगे हम बताएंगे। ऐसे राज्य में विधानसभा कार्य करती है, विधानसभा। जैसे केंद्र में राज्यसभा कार्य करती है दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य कार्य करते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद कार्य करती है। कौन करती है? विधान परिषद कार्य करती है, याद रखेंगे। जैसे केंद्र में पीएम कार्य करते हैं, ऐसे राज्यों में सीएम कार्य करते हैं, यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। ये चीजें, जैसे केंद्र में संसद कार्य करती है ना, कानून बनाती है, ऐसे राज्यों में विधानमंडल कानून बनाता है। कौन बनाता है? विधानमंडल। कई चीजें यहीं पर समझ में आएंगी। याद रखेंगे दोस्तों एक चीज यहां पर, कि संसद के दोस्तों तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सदन 2 होते हैं, सदन 2 होते हैं। जैसे एक मैंने लिख दिया लोकसभा, आगे हम बताएंगे कैसे चुनाव होगा, पहले समझ लेते हैं। एक है राज्यसभा और है राष्ट्रपति। इसका ये मतलब है कि इसके अंग हैं। जैसे मान लेते हैं ये संसद है, संसद का एक बॉक्स ये है, इसके 2 बॉक्स यहां पर हैं, ये इसके 2 सदन है, या 2 घर के या 2 दरवाजे हैं, 2 बॉक्स हैं, या ये कह सकते हैं घर के 2 कमरे हैं। एक कमरा है आपका लोकसभा, एक आपका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, दूसरा है राज्यसभा। अगर तीसरा कमरा यहां पर बनाए हम दोस्तों, तीसरे कमरे का नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये चीजें समझ में आएंगी। अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, एक हम यहां पर बना देते हैं विधानमंडल। क्या है? विधानमंडल। क्या विधानमंडल का एक बॉक्स बना लेते हैं। एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, और एक कमरा ये है, और एक कमरा ये वाला है। 3 कमरे यहां पर मैंने बना दिए। ठीक है, एक कमरे को बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलेंगे? विधानसभा। एक को विधान परिषद कह सकते हैं, विधान परिषद। और एक को कहेंगे राज्यपाल। क्या कहेंगे? राज्यपाल। अब ध्यान से समझना, जैसे केंद्र में कानून बनता है संसद में, ऐसे राज्यों में कानून बनता है विधानमंडल में। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव कैसे होता है आगे हम बताएंगे। और ऐसे राज्यों में 2 ही सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन प्रत्येक राज्यों में 2 सदन नहीं है, केवल 6 ऐसे राज्य हैं, आगे हम बताएंगे। 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें 2 सदनात्मक व्यवस्था है, विधानसभा भी है और विधान परिषद है। वैसे तो सभी राज्यों में विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है। ठीक है, और अगर अंग की बात करें, अगर हम यही कहें अंग कितने हैं, तो अंग दोस्तों 3 हैं। इसके भी 3 अंग हैं, इसके भी 3 अंग हैं। ठीक है, अंग की बात करें, जैसे हमारे शरीर में कितने सारे अंग हैं।
अगर एक भी अंग चला जाता है तो आप मृत्यु के कगार पर आ जाते हो। ऐसे ही इनके बगैर ये संसद बेकार है, विधानमंडल बेकार है। अब जैसे ही कोई कानून बने, कोई भी कानून जैसे बनता है, कोई भी A to Z, तो या तो वो लोकसभा में पहले आएगा, एक ये कमरे में पहले आएगा, या तो ये वाले कमरे में पहले आएगा, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आ जाएगा। मान लेते हैं लोकसभा में गया, कोई कानून लोकसभा में गया, लोकसभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए, और लोकसभा के बाद ये कहां जाएगा, ये जाता है राज्यसभा में। जब ये अथॉरिटी दे देते कि कानून सही है पारित कर दो, तो ये सीधे राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा वाले भी पारित कर देते तो ये सीधे कहां जाता है, राष्ट्रपति के साथ हाथ में जाता है हस्ताक्षर होने के लिए। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते तो काम हो जाएगा, कानून बन जाएगा, नहीं करते तो ये कानून नहीं बनेगा। सेम प्रोसेस यहीं पर है, सेम प्रोसेस यही है। जैसे मैंने बताया था केंद्र में लोकसभा होती है, वैसे विधानसभा होती है, विधान राज्यसभा के बदले विधान परिषद होती है। आओ अब एक एक करके देखते हैं, आओ एक एक करके देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, लोकसभा और विधानसभा। दोस्तों लोकसभा भारत में एक ही होती है, भारत में एक ही होती है लोकसभा, और एक ही राज्यसभा होती है। और ये लोग कहां बैठते हैं, ये दिल्ली में बैठते हैं। कहां बैठते हैं? दिल्ली में, लोकसभा वाले। और एक होती है विधानसभा। अब आप एक बात बताइएगा, आप केवल 3 बार वोट डालते हैं। आप कितनी बार वोट डालते हैं? 3 बार। अगर गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत से मुखिया, सरपंच, प्रधान का वोट डालते हो, उसी को कहते हैं। अगर नगर में रहते हो तो नगर पंचायत का वोट डालते हो, एक वोट ही हो गया। दूसरा वोट आप विधानसभा में डालते हो, जिससे मुख्यमंत्री बनता है, और एक वोट डालते हो लोकसभा में, जिससे प्रधानमंत्री बनता है। 3 ही बार तो वोट डालते हो आप। कब डालते हो? एक तो विधानसभा में और एक लोकसभा में। एक बार आप लोकल में डालते हो, जहां लोकल में रहते हो। अगर गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत, नगर में रहते हो तो नगर पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद। तो कहने का मतलब ये 3 बार वोट डालते हैं। 3 बार में से 2 बार यही है। ये जनता वोट देती है सीधे। कौन देता है? ये जनता वोट देती है। तो हम ये कह सकते हैं ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। डायरेक्ट हम वोट डालते हैं, हमने वोट डाल दिया। ये हर राज्य की अपनी अलग सीटें होती हैं। इसकी हर राज्य की अपनी विधानसभा अलग होती है और अलग सीटें होती हैं जनसंख्या के अनुसार। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य की सीटें ज्यादा होंगी। याद रखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403। इसी प्रकार से हर राज्य की सीटें अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा हो गया। इसमें सांसद बनते हैं। लोकसभा में आप वोट देते हो तो सांसद बनते से MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, याद रखेंगे। सांसद को चुनाव होता है, सांसद बनते हैं, MP बनते हैं। इसमें हम वोट डालते, इसमें कौन बनते हैं? इसमें विधायक बनते हैं, MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक बनते हैं। जब हम विधानसभा में वोट देते हैं तो विधायक बनते हैं, लोकसभा में वोट देते हैं तो सांसद बनते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ये बन गए। कैसे बनेंगे आगे हम देखेंगे। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। इससे 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। ये अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास में होती है। किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से ऐसा कर सकता है। और इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसको भी भंग कर सकते हैं, इसको भी भंग कर सकते हैं। तो प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा सदन है जो अस्थायी सदन है? अस्थायी सदन है या जिसको भंग किया जा सकता है? तो ये दोनों हैं। अस्थायी सदन भी हैं और इनको भंग भी कर सकते हैं। अस्थायी सदन भी है और इसको भंग भी कर सकते हैं। याद रखेंगे। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी भी हो सकती है। मिनिमम बताया गया है, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें भी सेम, मैंने कहा है सेम प्रोसीजर, कुछ चीजें बदली हुई नजर आएंगी। अगर जिसका बहुमत सिद्ध हो जाए, बहुमत का मतलब अभी हम आगे बदलेंगे, या इसमें भी जिसका बहुमत सिद्ध हो जाए वह CM बनेगा, और जिसका बहुमत सिद्ध हो जाए वह PM बनेगा। कहने का मतलब लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या है 550 वर्तमान में टोटल। पहले 552 थी, लेकिन अब 550 है। क्यों? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों।
2019 में। अब आप कहोगे संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान संशोधन का अर्थ ऐसा है, जब संविधान में कुछ बदलाव किए जाते हैं तो उसमें संविधान संशोधन किए जाते हैं। अब तक 106 हो चुके हैं, तो 104वां था। इसमें यह कहा गया था दो एंग्लो इंडियन जो चुने जाते हैं उसको पद समाप्त कर दिया या उनको खत्म कर दिया। दो एंग्लो इंडियन जो चुने जाते थे लोकसभा में वो खत्म कर दिए, तो 2 सीटें कम हो गई, नहीं हो गई, तो 50 रह गई। ऐसे एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में चुना जाता था, वो भी खत्म कर दिया है। क्या वो भी खत्म कर दिया गया है? जो एंग्लो इंडियन के बारे में जो प्रावधान था वो आर्टिकल 333 में है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन चुना जाएगा, ये आर्टिकल 33 में कहा गया था। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे, आर्टिकल 331 में कहा गया था। याद रखेंगे। लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 81 है। लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन या इसकी संरचना की जाएगी? आर्टिकल 81 के अंतर्गत। और विधानसभा आर्टिकल 70 के तहत, आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, इसलिए 550 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद 550 में से चुनाव कितने पे हुआ था? 545 पे, सॉरी 43 पे। कितने? 543 पर चुनाव हुआ था। और 543 में से भाग कर देंगे 2 से, और जो शेषफल बचेगा, मान लेते 2 से भाग कर देते, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 71.5, तो हम इसको 72 मान लेते हैं। 272 सीटें जिसके पास में होंगी या 272 सांसद जिसके साथ होंगे, वही इसकी सरकार बन जाएगी, उसी की सरकार बन जाएगी। और 272 में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अगर 272 में वो व्यक्ति नहीं है तब भी बना दिया जाएगा। उसके लिए शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर या तो वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाए, तो बन सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है। तो बहुमत के लिए 272 सीटों का होना बहुत अनिवार्य है, तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। इसी प्रकार से यहां पर होता है, जिस राज्य की जितनी सीटें होती हैं, सीटें का आधा करेंगे। आधा करने के बाद जो सीटें आएंगी, उतना सीटें अगर आपको मिल जाती हैं तो आप सीएम के उम्मीदवार हो जाओगे। यही सिस्टम यहां पर है। कुल सीटें यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है। यहां पर हर राज्य की अलग सीटें होती हैं। अब जब ये इतने सदस्य चुने जाते हैं, कितने? 543 सदस्य चुने जाते हैं, तो इनको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ये आर्टिकल 93 में ये कहा गया है कि 543 में से अपने ही में से 543 में अपने में से ही एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। सेम प्रोसेस यही है, सेम प्रोसेस यहां पर भी वही है। ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए। संसद का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79। ठीक है। आर्टिकल राष्ट्रपति का 52 है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। संसद का गठन आर्टिकल 79 में है। लोकसभा का आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है। ठीक है। तो क्रम से है 79, 80, 81। ठीक है। इसी प्रकार से विधानमंडल का आर्टिकल है 168। प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जहां पर कानून बनेंगे, वो आर्टिकल 168 में है, याद रखेंगे। विधानसभा का जो आर्टिकल मैंने बताया था 170 है, और विधान परिषद का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 171 है। कौन सा है? आर्टिकल 171 है। और राज्यसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 याद रखेंगे। तो कुछ चीजें यहां पर आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कानून बनते हैं, कैसे सदन होते हैं। अब एक बार इनका चुनाव प्रक्रिया और देख लेते हैं। चलिए, लोकसभा और हमने देखा विधानसभा। विधानसभा, ठीक है, यही तो अभी देखा था, विधानसभा। लोकसभा में मैंने कहा था टोटल 543 पर वोट होते हैं। 543 में से मैंने कहा था 272 जिसके पास सीटें होंगी वो प्रधानमंत्री का पद बन जाएगा। ठीक यही प्रोसेस यहां पर होता है। हर राज्य की सीटें अलग होती हैं। 403 में से अगर भाग कर दें हम 2 का, तो जितनी भी सीटें निकल कर आएंगी, अगर ये सीटें हो जाएंगी तो वो सीएम बन जाएगा।
अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री 272 में से भी हो सकता है कोई, या अलग भी हो सकता है, सांसद नहीं है। तो इसको अलग होने का क्या कारण है? 6 माह के अंदर अंदर इसको 6 माह के अंदर अंदर एमपी बनना अनिवार्य है। एमपी चाहे वो राज्यसभा का बन जाए या लोकसभा का बन जाए, अगर 6 माह के अंदर एमपी बन जाता है तो ये पद पर बने रहेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर देता है, क्योंकि आर्टिकल 74 का क्लॉज एक क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में। लोकसभा ये देख लिया, ये भी सिमिलरिटी है, लगभग 90% ये समान है। भारत में एक ही होती है, ऐसे लोकसभा एक होती है, ऐसे राज्यसभा एक होती है, लेकिन ये केवल 6 राज्यों में। ये कितने राज्यों में? ये 6 राज्यों में। वो कौन कौन से हैं? एक आपका आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका वेस्ट बिहार है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, या हम ये कह सकते हैं इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जब कभी राज्यसभा का चुनाव देखा है कभी पढ़ते हुए? कभी नहीं। पता नहीं कब हो जाता है राज्यसभा का चुनाव, पता ही नहीं लगता है। तो इसका चुनने का फॉर्मेशन में आगे देखेंगे। बस अभी इतना याद रखो, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यानी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष आनुपातिक संक्रमणीय मतदान पद्धति, उसी प्रकार से इनका होता है। इसमें भी सांसद बनते हैं, एमपी बनते हैं, और इसमें भी विधायक बनते हैं, लेकिन इसे एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या एमएलसी बनते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये जो सदस्य बनते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, समान होता है। ये भी स्थायी सदन होता है और ये भी स्थायी सदन होता है। इसको भंग नहीं कर सकते, इसको भी भंग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा को भंग कर सकते हैं, मैंने बताया था। इनको भंग नहीं कर सकते। इनमें न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष दोनों में। वहां 25 वर्ष था दोनों में। तो 30 वर्ष अगर आयु न्यूनतम है तो उसके बाद आप बन सकते हो। अगर आपकी दया दृष्टि सीएम की या पीएम की आपके ऊपर अच्छी है तो आप बन सकते हो, क्योंकि आपको बताएंगे 12 सदस्य ऐसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कला, विज्ञान, साहित्य के आधार पर या समाज सेवा के आधार पर। आगे हम बताएंगे। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को नियुक्ति की जाती है और इतने ही सदस्यों को पद से हटाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में कितना? 1/3 सदस्यों को हटाया जाता है और इतने को ही लगा लिया जाता है। और इनके जो अधिकारी होते हैं, राज्यसभा में कुल सीटें कितनी है? 250। चुनाव कितने पे हुआ? 245। तो 245 में से 245 को हैंडल कौन करेगा? तो एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। वहां मैंने बताया था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते हैं, यहाँ सभापति होता है, उपसभापति होता है, और जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और यहाँ भी वही सिस्टम वही है, सेम सिस्टम, या सेम है सब। ठीक है, सेम है। ये इतने सारे फैक्ट सेम है, केवल 2 फैक्ट अलग है, ये वाला और ये वाला फैक्ट अलग है, बाकी सारे सेम है, आप देख पा रहे हो। अब इनके बारे में हम आपको आगे बताते हैं, इसके बारे में आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे राज्यसभा, ऐसी बात करेंगे विधान परिषद। किसकी बात करेंगे? दोनों बराबर है। विधान परिषद कार्यकाल सेम है, आयु सेम है। इनके जो सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कौन कौन वोट डालते हैं? तो याद रखेंगे 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं, सदस्यों को कौन चुनता है? तो सांसद चुनते हैं। कौन चुनता है? सांसद चुनते हैं। और 1/3 सदस्यों को
स्थानीय निकाय चुनते हैं। स्थानीय निकायों का मतलब है, स्थानीय निकाय कह सकते हैं। निकायों का मतलब है जैसे नगर पालिका और जैसे जिला बोर्ड, ये चुनते हैं 1/3 सदस्यों को। 1/12 सदस्यों को अध्यापक चुनते हैं। अध्यापक कम से कम माध्यमिक के होने चाहिए था, 3 वर्ष से अधिक। और 1/12 चुनते हैं विद्यार्थी, या हम बोल सकते हैं विद्यार्थी लिख सकते हैं सीधे, विद्यार्थी चुनते हैं जो स्नातक करे हो और कम से कम 3 वर्ष पुराने हो। तो कहने का मतलब इतने सदस्यों को तो कौन चुनता है? तो ये लोग अलग अलग चुनते हैं। सांसद चुनते हैं 1/3 को, स्थानीय निकाय चुनते हैं 1/3 को, अध्यापक चुनते हैं 1/12 को, और विद्यार्थी चुनते हैं जो स्नातक कर चुके हैं 1/12 को। ये तो चुनने का क्रम हो गया, ये अलग अलग चुनते हैं। और याद रखेंगे 1/6 जो सदस्य, सॉरी ये नहीं होगा यहां पर, ये होगा इस साइड में, ये इधर। ये सेम प्रोसेस यहां पर भी है, ये सेम वाला सिस्टम यहां पर भी लागू होगा। ये चीज आपको याद रखेंगे। यहां सांसद की जगह विधायक होंगे, ठीक है, यहां सांसद की जगह विधायक होंगे, बाकी सब सेम है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चाहे वो विज्ञान में अच्छा है, साहित्य में अच्छा काम कर रहा है, या समाज सेवा अच्छा है, या कला में अच्छा है, तो उसको राष्ट्रपति चुन लेगा। 12 सदस्यों को स्वतंत्रता है राज्यसभा में। उसी प्रकार से विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल चुन सकता है। और राज्यपाल मनोनीत करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6 को, ये 12 को करता है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव। अपने में से ही वोट डाल देते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है राज्यसभा की, और विधान परिषद की कार्यकाल सब सेम बताया था, सब कुछ सेम। तो ये तो अंतर होता है। एक चीज और लास्ट में और बता देते हैं, यहीं पे आ जाओ। चलिए, लोकसभा के सिमिलरिटी होता है विधानसभा, और राज्यसभा के सिमिलरिटी होता है आपका विधान परिषद। जैसे कार्य केंद्र में लोकसभा करता है, वैसे ही कार्य राज्यों में विधानसभा करता है। जैसे कार्य केंद्र में राज्यसभा करता है, वैसे ही कार्य राज्यों में विधान परिषद करता है। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में ना होने के कारण केवल 6 राज्यों में आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो ये है दोस्तों अंतर इनमें। कैसे एमएलए बनते हैं, कैसे सांसद बनते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।